नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आइए आप लोगों का इस डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं टॉप 20 की। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। नवंबर 2023 में किस देश ने वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? मोरक्को ने, भारत ने, चीन ने या फिर बांग्लादेश ने? तो यह जो वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किया किस देश के साथ? ये भारत ने किया इसकी मेजबानी। सही आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 100 मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबद्ध है? गसकासमास से, नासा से, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से या फिर इसरो से? तो किससे यह संबंधित है? यह है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित। इसका सही आंसर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलंबो में, जकार्ता में, इस्लामाबाद में या फिर नई दिल्ली में? तो यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवंबर 2023 में किसे वेक्लेव हेवेल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड मिला है? अरुंधति राय को, शशि थरूर को, सलमान रुश्दी को या फिर सेहान करुणा तिलका को? तो यह लाइफ टाइम डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह सलमान रुश्दी को दिया गया। इसका सही आंसर होगा सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? श्रीलंका, जापान, अमेरिका या फिर इजराइल? तो किसके बीच आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली यानी CSMS नियम स्थापित करने को प्रस्ताव रखा है? ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसका सही आंसर ये होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ICC ने नवंबर 2023 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर जिम्बाब्वे? तो किसको निलंबित किया? किस क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो श्रीलंका के बोर्ड को निलंबित किया गया है। श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आर्मी मेडिकल स्कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? 3 स्वर्ण पदक, 4 स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण पदक या फिर 6 स्वर्ण पदक? कितने पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है? तो इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 5 स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक 7 नवंबर 2023 को कहां आयोजित की गई है? कुआलालंपुर, जयपुर, मुंबई या फिर नई दिल्ली? यह बैठक नई दिल्ली में की गई है, आयोजित की गई है। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एमडेंस इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, इसके गायक कौन है? सुनिधि चौहान, फाल्गुनी पाठक, फाल्गुनी शाह या फिर नसीरुद्दीन शाह? तो इस गीत के यानी जो गीत है इसके लिए ग्रैमी पुरस्कार किसके नाम पर यानी किस गायक को
नामित किया गया इस पुरस्कार के लिए? तो यह है आपके फाल्गुनी शाह, इनको नामित किया गया है, फाल्गुनी शाह को। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बिहार राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के लिए विधेयक पारित किया है? 69%, 65%, 55% या फिर 61.5%? कितना परसेंट विधेयक पारित किया गया है इसके लिए? तो यह है आपका 65%, 65%। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मत से एक विधेयक पारित किया है? झारखंड ने, नागालैंड ने, मणिपुर ने या फिर मध्य प्रदेश ने? तो इस सर्वसम्मत से किसने विधेयक पारित किया है? तो नागालैंड ने पारित किया है। इसका सही आंसर होगा नागालैंड। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? वी चंद्रशेखर को, वेंकट राव रेड्डी को, वेंकट नागेश्वर चलसानी को या फिर हितेश कुमार एस मकवाना को? किसको भारत का सर्वेक्षक नियुक्त किया गया केंद्र सरकार ने? तो यह हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? मलेशिया में, भारत में, फिलीपींस में या फिर श्रीलंका में? तो सबसे ज्यादा मामले किस देश में हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा मामले हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा या फिर विश्व बैंक द्वारा? तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो यह है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह जारी किया जाता है। इसका सही आंसर होगा UNEP। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए किस राज्य में अबुआ बीर दिसोम अभियान चलाया गया है? तो किस राज्य में अभियान चलाया गया अबुआ बीर दिसोम? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अबुआ बीर दिसोम किस ये अभियान कहाँ चलाया गया है? तो झारखंड में चलाया गया। इसका सही आंसर होगा झारखंड, झारखंड। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में पानी महिलाओं के लिए अभियान संचालित किया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय या फिर आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय? यानी किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में इस अभियान को संचालित किया है? तो यह किया है आपका कल्याण एवं यह किया है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा अभियान संचालित किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? ग्वालियर को, लखनऊ को, जयपुर को या फिर कोझिकोड को? तो किसको शामिल किया गया है इसमें? यह है आपका कोझिकोड को शामिल किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, मिरोस्लाव क्लोस या फिर जिनेदिन जिदान? किसने यह पुरस्कार जीता है? ते है आपके हैं लियोनेल मेसी यानी लियोनेल मेसी ने जीता। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अबुआ आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? किसके द्वारा शुरू की गई अबुआ आवास योजना? यह झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये था आज का टॉप 20 डेली करंट अफेयर्स की क्लास। आप लोग इसको तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।